और लगता है कि हम शांति में हैं। अगर उस समय कोई खटखुट कर दे या जगा दे तो बहुत विघ्न होता है, बहुत दुख होता है। अगर छोटा बच्चा रहता है तो उसको थप्पड़ लप्पड़ भी मार देते हैं, और नहीं तो उस पर क्रोधित हो जाते हैं, और लगता है उसको हम अंदर की ओर जा रहे हैं, सिमट रहे हैं और आनंद में जा रहे हैं, आनंद में जा रहे हैं। लेकिन वहां भी हम ही हैं, वहां दूसरा कोई नहीं है, वहां हम ही को मालूम हो रहा है। और तो और स्वप्न में भी हम ही है, स्वप्न में भी जो अच्छा बुरा जो दिखाई देता है वो हम ही को मालूम होता है, उसका प्रभाव हम ही को पड़ता है, या हमारे बगले में दूसरा कोई है उसको नहीं पड़ता है। वो तो जानता भी नहीं कि एक स्वप्न देख रहा है, क्या देख रहा है। जब कोई कोई व्यक्ति ज्यादा कुलाने लग जाते हैं, नहीं ज्यादा रोने लग जाते हैं, ज्यादा जब बोलने लग जाते हैं, तो उसको कहता है इसको सपना देख रहा है, इसको जगा दो। और कुछ करता है? कोई सपना देख रहा है, उसके बगले में आप बहुत सारे व्यवस्था कर दीजिए और आप इंतजार सामग्री कर दीजिए, क्या वो दुख से दूर हो जाएगा? वहां कोई चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको जगा दीजिए, जगा दीजिए। जैसे जगेगा वो दुख दूर हो जाएगा। गहरी नींद में भी हम लोग ही रहते हैं, लेकिन गहरी नींद में जो रहते हैं अज्ञान में रहते हैं, कोई चीजों का पता नहीं रहता है। कि रहता है? कोई चीजों का मालूम नहीं होता है। और हाँ, इतना सा मालूम होता है कि हम बहुत सुख से सोए हुए थे, आनंद से सोए हुए थे ना, चैन से सोए हुए थे। इतना कहते ही नहीं कहते हैं, लेकिन कहाँ है, कैसे है, इसका कोई ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान रहता है? काहे चोचाता है जी, कोई ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन जब परम सुख की आनंद की खोज करोगे, एक जैसा मिले, तो महापुरुष रहते हैं अवस्था का भेद होता है, स्थान का भेद होता है, अवस्था का भेद होता है, तो उसका ज्ञान का भी भेद होता है। क्योंकि गहरी नींद में जो है 13 इंद्रियों निष्क्रिय हो जाता है और एक इंद्रियों जो है सचेत करती है। वो कंपन, चित्त जो है ना, कंपन का काम करता है, धड़कन का काम करता है, और वही चित्त जो है चेतना जगाती है। मैंपन का बोध होता है, अहंकार से बड़ाई का बोध होता है। स्वप्न में 4 इंद्रियों काम करती है और जागृत अवस्था में 14 इंद्रियों काम करती है। 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों और 4 अंतःकरण की इंद्रियों। सभी इंद्रियों जागृत अवस्था में काम करती है, लेकिन सभी इंद्रियों से हम सुख अथवा दुख हम ही लेते हैं, दूसरा कोई नहीं लेता। अच्छा बुरा का ज्ञान हम ही को होता है, दूसरा किसी को नहीं होता है। इंद्रियों को हम जानते हैं, इंद्रियां हमको नहीं जानती है। चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, शरीर हो, कोई अंग प्रत्यंग हो, हम उसको जानते हैं। या कोई कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो उससे दूर करने के लिए हम भले तैयार उन्नत हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, लेकिन हमको दुख है कि सुख है तो इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको विचार है। एक चौथी अवस्था है जिसको तूरीय अवस्था कहते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भजन में होत है आनंद, आनंद बरसत अमित के बाजत, भींजत है कोई संत जी। वो भजन में आनंद होता है
और जब हम भजन करते हैं तो विषयों से छूटते हैं, निर्विषयों की ओर जाते हैं भजन करने से, और विषयों से छूट करके उपराम हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, और तब अपना निज अनुभव सुख होता है सारे आवरणों से पार होकर के। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहां जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो शने, अस्नेह बिना नहीं भक्ति होती, कर लो सच्चा नेह। कहां जाओगे? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्यहू के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, होगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी। ये ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का धारण धर करके, ब्रह्म ध्वनि की धारण को धर करके, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ध्वनि को धारण करके सारे आवरणों से पार हो जाओगे। इस तन में पी लोगे न, तन में पिल पांचों तन पारा। जैसे हम तन में पी लेंगे, तन में जैसे पी लेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे एक केंद्र को दूसरे केंद्र, दूसरे केंद्र को तीसरे केंद्र के धुन को पकड़ते पकड़ते शब्द के सहारे से हम पांचों शरीर से पार हो जाएंगे। जब पार होंगे तो क्या होगा? तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। वो परमात्मा आपको सार मिल जाएगा। में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो ये में धार। यही हृदय में धारण कर लो कि यही सार भक्ति है, और इसी कर्म करने से तुमको निज अनुभव का बोध हो जाएगा। पर अधीनता को छोड़ देंगे, पर अधीन सुख सपना नाही, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावही प्राणी। बिना सत्संग से नहीं मिलेगा। इसलिए निज अनुभव का जड़ क्या है, मजबूत किला क्या है, तो सत्संग। इसलिए कहा सत्संग में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। तेरा बिगड़ा हुआ बात बन जाएगा। इसलिए पलटू साहब ने भी कहा कि लोग कितनों ही कुछ कहीं चले जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका निजी काम होगा सत्संग के बीच में। पलटू कर ले अपना काम, बैरागिन भूले आप में, जल में खोजे नाम। कहन बानी में, बैरागिन भूले आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, भर में चारू खानी। जहां जहां भ्रमण करना है कर लो, लेकिन आपका निजी काम कहां होगा? अंत में पलटू साहब कहते हैं, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम। आपका अपना काम अगर कहीं होगा तो सत्संग के बीच में होगा। इसलिए सत्संग, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, सत्संगत्वम निसंगत्वे, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वे, निश्चलितत्वम जीवन मुक्तवे। सत्संग ने आपको निसंग बना देगा। ये निसंग बनाने का मतलब क्या? ये अकेला कर देगा। जो हमको परिवार का मोह है, कुटुंब का मोह है, धन का मोह है, मकान का मोह है, जब सत्संग करोगे तो विवेक जगेगा कि ये सब अस्थाई सुख देने वाला नहीं है, ये क्षणभंगुर है, मिला है सो बिछड़ेगा।
इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में रहोगे तो विवेक होगा। जैसे लोहा अलग में काड़ापन होता है, अकरपन होता है न, उसको लिवा नहीं सकते हैं या सीधा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही लोहा को अगर सीधा करना हो तो लोहार की भट्ठी में डाल दीजिए, आग की भट्ठी में डाल दीजिए, या आप चूल्हा में डाल दीजिए, और देखिएगा वही लोहा को जैसा लिवाना चाहेंगे लिपता है या नहीं लिपता है। तो वही ये ज्ञान की भट्ठी है, और इस भट्ठी में सारा मैल जर के निकल जाता है। यही मैल है, विकार का मैल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये मलिन आत्मा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आत्म द्वैत से बाहर कीजिए, अनात्म द्वैत से बाहर कीजिए। यही विनती आन, मोहि दे दो भक्ति दान, 10 दिस विषय जाल से यूं घेरो, तरत नहीं अज्ञान। गुरु महाराज कहते हैं कि मोहि भक्ति दान दे दो, यही अज्ञानता मुझसे नहीं टरा जा रहा, हटा नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ज्ञान की भट्ठी में आओगे, ये अज्ञानता झर जाएगा, और झरने के बाद अनात्म द्वैत से बाहर हो जाएगा। अनात्म द्वैत क्या है? आत्मा सत है और अनात्मा क्या है? असत है। जरा से विचार कीजिए, हम लोग सब के सब कपड़ापन है। कपड़ा बना है क्या चीज से? धागा से। धागा क्या चीज से बना है? रुई से, कि नहीं? अगर रुई नहीं रहेगा तो कपड़ा रहेगा, और धागा भी नहीं रहेगा। धागा क्या है? अनात्मा है। कपड़ा क्या है? अनात्मा है। और रुई क्या है? आत्मा है, तत्व है। उसी प्रकार से जब हम पिछड़े थे, हम था तो प्रभु नहीं, प्रभु था तो हम नहीं। कबीर बाबा ने कहा ना कि जब हम थे तो परमात्मा नहीं था, और जब परमात्मा था तो मैंपन का बोध ही खत्म हो गया था। बोध ही नहीं रहता है। रहता है क्या? अरे मैंपन का बोध तो तब होता है जब मैं से उतरता हूं, अलग हो जाता हूं। बूंद और सागर में फर्क क्या है? दोनों एक वस्तु है, लेकिन फर्क यही है कि सागर अगाध है, असीम है, अनंत है, और जीव जो है सीमित है। बिंदु क्या है? बूंद क्या है? सीमित है ना। बूंद को आप हाथ में भी ले सकते हैं, लेकिन सागर को हाथ में ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। लेकिन वही बूंद जब सागर में सीमित हो जाएगा, मिल जाएगा, तो बूंद को खोज भी सकते हैं क्या? पहले बूंद की अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए पलटू साहब ने कहा, जो कोई गया साहब को खोजना, आप हूं गया हेरा है जी। और सागर के बूंद में, सागर के बीच में बूंद गया मिटा है जी। आप एक गिलास ही पानी ले लीजिए और जाकर के नदी में डाल दीजिए, या बगल में पोखर है ना, पोखर में डाल दीजिए, और आप वही गिलास की पानी को खोजिएगा तो क्या मिलेगा? खोज सकते हैं क्या? नहीं खोज सकते हैं। तेलंग स्वामी के पास एक चमत्कारी गया और उसने कहा, महाराज चमत्कार दिखाओ। कहा, महाराज चमत्कार दिखाओ। कहा कि तुम ही दिखाओ चमत्कार। तो एक कठोता लिया और कठोता में लेकर के जो है पूज्य बाबा आ गए।